नमस्कार, सुसल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज 2 अक्टूबर है। महात्मा गांधी का जयंती का आज समारोह पूरे देश में मनाया जा रहा है। लोग बापू के संदेशों को दोहरा रहे हैं और उसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बिहार में एक गजब का खेल कर दिया है नीतीश कुमार ने। लोकसभा चुनाव से पहले जिस जातीय जनगणना को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ था, जिसको लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है बवाल हुआ था और लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे इस जातीय जनगणना को रुकवाने के लिए, नीतीश कुमार ने आज सुबह सुबह ही उनकी जो सरकार है इस जनगणना को जो लिस्ट है उसकी जारी कर दिया है और बता दिया है कि बिहार में कौन सी जाति की क्या जनसंख्या है और इसको लेकर तरह तरह की चर्चा होने लगी है। लेकिन हम बात बिहार की कम करेंगे, हम झारखंड की करेंगे, इसलिए कि बिहार जो है, बिहार से झारखंड अलग हुआ है और झारखंड में भी इसकी चर्चा बड़ी गरम है। कई पार्टियों ने पहले ही मांग कर चुकी है कि बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि कौन किसका जनसंख्या कितना है। सत्ता में हिस्सेदारी भी उसी के तरीके से होनी चाहिए, आरक्षण भी उसी तरीके से मिलना चाहिए। लेकिन पहले हम झारखंड की बात करेंगे, बताएंगे कौन कौन इसके समर्थन में है, कौन चुप है और क्यों खामोशी साध रखा है, क्या नुकसान है, इसके बात हम करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको हम बिहार के जातीय जनगणना के एक नज़र डालते हैं आंकड़ों पर। सबसे पहले धर्म के हिसाब से, धर्म में बिहार में आपकी हम बात करें तो हिंदू जो है 82% है, मुस्लिम 17% से अधिक है, 17.7% है। वहीं अगर हम बात करें आपका ईसाई वो 0.5% हैं और बौद्ध 0.8% है और कोई धर्म नहीं मानने वाले लोग 0.16% है। और इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे जाति की तो सबसे पहले ब्राह्मण का आता है, वो 3.65% हैं, राजपूत 3.45 हैं, कायस 0.60 हैं और कुर्मी आपको 2.87% है, कुशवाहा 4.27 है, भूमिहार 2.89% हैं, धानुक आपका 2.30% है, सुनार आपको 0.68% है, आपको कुम्हार 1.05% है, बढ़ई 1.45%, जादव सबसे ज़्यादा है आपके 14.26% हैं, नाई 1.59%, मुसहर जो है 3.8% है। इसी तरीके से अलग अलग जातियों का आंकड़ा है। ये बिहार की बात होगी, लेकिन हम बात झारखंड की करेंगे। आपको पता है 1 साल पहले जब बिहार में बवाल मचा हुआ था, उसी समय सुदेश महतो ने इस मांग को उठाया था और मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था, कहा था कि बिहार के तर्ज पर जिस तरीके से जातीय जनगणना हो रही है झारखंड में भी होनी चाहिए। इससे आरक्षण से लेकर तमाम तरह की जो नीति है उसे तय करने में, हिस्सेदारी लेने में एक तरीके से मदद की मिलेगी और इसलिए जो है इसको किया जाए। हालांकि इस पर बीजेपी, कांग्रेस और जो आपके जेएमएम हैं, जो सत्ताधारी पार्टी हैं, उन्होंने एक तरीके से मौन साधा था। इसके बाद अभी जो है फिर से एक बार इस मांग को तेजी से हो गई कि मानसून सत्र में जो कांग्रेस के विधायक हैं प्रदीप यादव, उन्होंने इस मामले को उठाया था। उस पर सरकार ने जवाब दिया है कि सरकार इस पर विचार कर रही है और हो सकता है आने वाले समय में कैबिनेट से पास करके केंद्र सरकार के पास, केंद्र के पाले में भेज देगी। और केंद्र के पाले में पहले ही पता है कि सरना कोड से लेकर स्थानीय नीति तक 1932 तमाम सारी चीज़ें जो है केंद्र के पाले में राज्य सरकार ने भेज चुकी है। तो ओबीसी के भी मामले और ये जातीय जनगणना के भी मामले जो है एक तरीके से हो सकता आने वाले समय में झारखंड सरकार यहाँ कैबिनेट से पास कराकर, विधानसभा से पास कराकर हो सकता है केंद्र के पाले में डाल सकती है। लेकिन ये मान के चलिए कि बिहार में जिस तरीके से जो भौकाल मचा हुआ है, जिस तरीके से हंगामा वहाँ हो रही है, झारखंड उससे अछूता नहीं रहने वाला है और उसका आपको नतीजा बहुत जल्द दिखने को मिलेगा कि झारखंड में भी तमाम समूह और जातियां और पार्टियां अब इस मांगों को अपने सुविधा के अनुसार उठाएंगी और सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान होने वाला है जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो, इसलिए कि वो इस पर मौन साध कर रखी हैं। अब देखना होगा कि सरकार का क्या इस पर पड़ेगा और मान के चलिए कि इसके आधार पर वोट भी तय होने वाले हैं। चुनाव पर इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने होगा, इसलिए कि जो अभी तक जातियां और जो समूह
ने एक तरीके से अपने जातीय गुलबंदी का भौकाल मचा था। इस जनगणना होने से सब जो है खुलकर सामने आ जाएंगे, कौन किसकी कितनी ताकत है और कौन कितना सरकार बनाने में अपनी अहम हिस्सेदारी रखता है, वो सारी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। तो आप मान के चलिए कि किसी के लिए फ़ायदेमंद होगा तो किसी को बहुत बड़ा झटका भी लगेगा। इसलिए कि जातीय आधार पर बिहार, झारखंड तमाम जगहों पर जो है जातियाँ टिकट की मांग पार्टियों से करती है कि देखिए हमारी संख्या इतनी है, अगर हमारी जाति की अगर आप टिकट नहीं देंगे तो हम हराने में आपका काम करेंगे। तो इस जनगणना से कम उन जातियों का पोल पट्टी भी खुलेगा, उस समूह का भी, और वैसे लोगों का भी पर्दाफाश होगा। तो इसलिए हमें लगता है कि आने वाले झारखंड में भी हो सकता है इतनी जल्दी लोकसभा चुनाव से पहले तो जनगणना नहीं होगा, इसलिए कम से कम 1 साल से का ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन कम से कम हमें लगता है कि जरूर एक दूसरे पर पाले में ये सारी चीज़ें फेंक दी जाएगी। हो सकता है कि राज्य सरकार आने वाले समय में जब ये मांग जोड़ पकेगी तो अपने तरफ से पास करके केंद्र के पाले में डाल सकती है। तो इससे झारखंड के राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा और आप क्या सोचते हैं कि झारखंड में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं, क्या होगा, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप हमें सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करने और लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।